और शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। नाहौटा में एनआईए ने मुश्ताक लटरम के घर को अटैच कर दिया है। मुश्ताक लटरम अल उमर मुजाहिदीन दहशतगर्द ग्रुप का सरबराह था। मुश्ताक लटरम को मसूद अजहर और उमर शेख के साथ रिहा करना पड़ा था। मुश्ताक लटरम को IC 814 तैयारा हाईजैक मामले में रिहा करना पड़ा था। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, मुश्ताक अहमद जरगर एलियास मुश्ताक लटरम का है। अभी हम गनी मोहल्ला नौहट्टा में हैं, जो शहर खास माना जाता है। डाउनटाउन का एक ऐसा एरिया जहां पे काफ़ी ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती थी। आप पत्थरबाजों की बात कर लें, मैं आपको ये भी कह दूं कि ठीक जामा पीछे है, ये जामिया मस्जिद के पीछे, और ये एरिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। आज यहाँ सुबह MHA की टीम आई और उन्होंने यहाँ पे इनके घर पे, मुश्ताक जरगर के घर पे एक लीगल नोटिस लगाया है, जिस पे साफ साफ ये लिखा गया है कि जो घर है, जो मुश्ताक जरगर एलियास मुश्ताक लटरम, जो एक अल उमर मुजाहिदीन के जो फाउंडर थे, उनका घर था, वो आज यहाँ पे सीज कर दिया गया है। आप देखें तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं MHA NIA की और पुलिस और आर्मी की एक कलेक्टिव एफर्ट्स है, और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी जगहें जो हैं वो अभी रेड हो चुकी हैं, सील हो चुकी हैं। हाल ही में एक सर्कुलर भी पास हुआ था SIU का भी, जहां पे ये मेंशन किया गया था कि अगर किसी भी जगह पे, यहाँ पे किसी भी टेररिस्ट को जगह दी जाएगी, पनाह दी जाएगी, या उनकी कोई भी प्रॉपर्टी है, उस पर कड़े से कड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। जहांगीर अजीज के साथ मैं सरोज कफील। वजीर आजम मोदी ने G20 इजलास में वज़ीर ख़ारिजा से खिताब किया। इस मौके पर वजीर आजम ने मालियाती बहरान, मौसमियाती तब्दीली, वबाही अमराज और दहशतगर्दी पर बातचीत की। साथ ही कहा कि बहुत से तरक्की पजीर ममालिक अपने लोगों के लिए खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश करते हुए कर्जों के साथ जदोजहद कर रहे हैं। क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, pandemic, terrorism and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. We must also admit that the tragic consequences of this failure are being faced most of all by the developing countries. After years of progress, we are at risk today of moving back on the sustainable development goals. Many developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people. They are also the ones most affected by global warming caused by richer countries. This is why India's G20 presidency has tried to give a voice to the global south. No group can claim global leadership without listening to those most affected by its decisions. लद्दाख के LG ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा रिटायर्ड ने LG का ओहदा संभालने के बाद पहली मर्तबा किसी पब्लिक इज्तिमा में शिरकत की। वो शीनानारो पुतांग में एक तकरीब में मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। यहाँ ग्यालवांग द्रुकपा रिनपोचे और द्रुकपा थस्के रिनपोचे के यौम पैदाइश के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसर, MP लद्दाख जिमयांग सरिंग नमगियाल और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। LG ने कहा कि वो यहाँ लद्दाख के लोगों की तरक्की और बहबूदी के लिए है। उन्होंने कहा कि वो लद्दाख के लोगों की खिदमत करने और उनकी तामीर और तरक्की के लिए यहाँ आए। उन्होंने कहा कि मरकजी भी लद्दाख के हर शोबे में तरक्की की ख्वाह है। उन्होंने इस सिलसिले में लद्दाख के लोगों से ताउन की अपील की। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने लद्दाख की बहबूदी के लिए काम करने का अमल शुरू कर दिया। पहले ही दरमांदा मुसाफिरों की वापसी का काम किया गया।
drizzle of rain. I quote, I am here exclusively to serve the people of Ladakh. I am here to work for the well-being and development of the people of Ladakh. मित्रों, ये हमारा संकल्प है और इसमें जो एक बहुत बड़ी बात होती है वो ये होती है कि आपका सहयोग, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं हम के उस आदमी तक के लिए कर रहे हैं जो आखिरी आदमी आखिरी पायदान पर कहीं एक कोने में बैठा है, हम उसके लिए कर रहे हैं। यहां से शुरू करके हमको वहां तक जाना है और जो हमसे 250-300 लोग मिले इस दौरान में हमारे ऑफिस में आके सबसे मिला, सब लोग आए, बड़े अच्छे सजेशन आए, बड़ी अच्छी बातें आई। लेकिन मित्रों, मैं आपसे यह बहुत ही ह्यूमिलिटी से कहना चाहता हूं कि जितने लोग आए, जितने लोग हमसे बात किए, हर में हमको यह लगा कि सहयोग मिलेगा, मुझे सहयोग सबका मिलेगा और उसी के हिसाब से मैं सोच रहा हूं कि हमें आगे बढ़ना है। Tentanglah yang ane lazaz junang yang sedika ngatange hame sok sanam sapan juadna ladas las kezbu tamba rimchene gun machada kinlat masana yo mas nan nonne palla shudit risma sasya geluk pagit nina kazu lata podit nasane na asal jif siselyot I chogit sangne lama polna rimchongul ladasla tusu phepste tema nang misaldu lama polna nang pejig ladak rang astamste matana sitoksena charlong jungse danse tosam gonsule lobjong zapte no chap thompo phepste ladase ning dorches nang yampo zambilis yurensla dwa simchane ton zaches nang sangase standard ingoche jabstok thar khelte juchese te sposta Bringata Ladakh से लमा के बोरेंगे सभी लमाओं ने मित्र जत्ना में स्कूल ला जून मता जूस्ते सर्चेस मैदानो इसंग मुन्नांग माउते रंगना सुंशा देनागा सभी लमाओं ने छगलास जत्कन उन स्कूल ला जिप्सल मोला जात न्यां दो दूसरे मंगलुंग जी जुचे से स्टोंडुस चुन Penanang ini dirim ni samarak jabe lama to ches pongata ke ma khapchan songten ches du और diri jaga tuzgun yang ata skula chokshiga tene jabe lama one butkane jak bolina chamsik chaglas zampo zat jetkan bongata jet goshes manok samarak daksa changne jipsal mola zat Jadi kata calon lama galwang dupa rimpoche. Jadi diring kuryu ko thok pone kata juat na. Jadi diring kata ka nas pe ka diring kata sama jukste. Jadi itu muska tuschen ko kata sia zaden yot. सोमचुक ने कहा कि वो G20 समिट से पहले या इसके खत्म होने के बाद अपनी भूख हड़ताल दोबारा शुरू करेंगे। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत के दौरान सोनम ने कहा कि G20 को फख्र और इज्जत का मकाम समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने लद्दाख के मुतालबात के लिए कोई पहल नहीं की तो वो G20 से पहले या उसके बाद भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने लद्दाख के लिए फजाई किराया के मामले को हल करने की मांग भी की है। स्पेशल जहाज लाके कुछ पैसेंजर को लाया, तो ये मसला क्या अभी सॉर्ट आउट हो गया, हल आपको क्या लग रहा है?
जी, अभी के लिए तो जिस तरह से हमारे लद्दाख यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब और सभी नेताओं ने जोर लगाया और एयरफोर्स मदद कर रही है लोगों का, बहुत अच्छा है, मैं शुक्रगुजार भी हूँ। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक स्थायी हल है। ये मतलब लोग सर्दियों में बाहर जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करना, वैसे तो रेस्क्यू है नहीं, एयरफोर्स का काम नहीं होना चाहिए, ये कमर्शियल एयरलाइंस का है। सिर्फ ज़रूरत है कमर्शियल एयरलाइंस पे एक टैब लगाया जाए, सीलिंग लगाया जाए, वो 80,000 1 लाख तक ना बेचें तो फिर वो खुद ही जहाज़ बढ़ाएंगे और नॉर्मल मार्केट, ओपन मार्केट चलेगा। अभी ये एक तरह का मोनोपोली बन चुका है का, तो उस पे लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहिए। अभी तो इमरजेंसी था, लोग आ नहीं पा रहे थे, पेशेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, तो इन हालात में बहुत अच्छा कदम उठाया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, जो सेफ गार्ड को लेके आप लोगों ने फिर आपने अनाउंस भी किया कि 10 दिन फिर 15 दिन ऐसे कुछ, तो अभी जो जंतर मंतर के बाद भी लगभग 15-7 दिन किया गया सेंट्रल 15 दिन, हाँ जी 15 दिन बीत गया, तो सेंटर की तरफ से कोई अभी तक कोई संकेत या इनविटेशन कुछ मिला सर एपेक्स बॉडी और? देखिए, मैं बहुत हैरान हूँ कि लद्दाख के जो नेता हैं वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि सेंटर से, होम मिनिस्ट्री से उनको मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। मैंने ये देखा कि वो फरवरी के पहले हफ्ते से उम्मीद कर रहे थे कि कल परसों में मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, बल्कि मैंने ये देखा था कि 15 तारीख को जो जंतर मंतर में हुआ वो करने वाले नहीं थे। अगर मीटिंग के लिए बुलाया जाता तो विवश होके जंतर मंतर पे किया, मगर उसके बाद भी अब 15 दिन गुजरने को आए और ऐसा कोई मीटिंग का अभी तक नहीं आया, तो मैं बहुत हैरान हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर, तो अभी लद्दाख में जोर शोर से G20 समिट के लिए भी तैयारी चल रहा है, क्या इस वक्त भी फिर आप जो अनशन पे बैठे हैं ऐसे कुछ करेंगे, क्योंकि आपने बोला कि 10 दिन 15 दिन ऐसे फेज मैनर में करते रहेंगे? जी, वैसे तो मेरा यही रद्द अमल या स्ट्रेटजी है कि जो 26 जनवरी से किया वो सांकेतिक था 5 दिन का, उसके 3 महीने बाद 10 दिन का अगर नहीं होता है तो उम्मीद है होने की, और नहीं होता है फिर उसके 3 महीने बाद 15 दिन का ये था। मगर हाँ, मैंने यही देखा कि जो 3 महीने बाद जो मैं कह रहा हूँ वो 26 जनवरी के बाद फिर अप्रैल 26 होता है, जो कि आप जैसा पूछ रहे हैं G20 के का होगा, तो मैं ज़ाती तौर पर G20 को एक नेशनल ऑनर और प्राइड मानता हूं, तो इस टाइम पे नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि G20 से या 1 महीना पहले 26 मार्च को या फिर उसके बाद करें, मगर अगर ऐसा नहीं आता है न्योता सरकार की तरफ से तो ज़रूर मैं अपनी तरफ से जो यहाँ की पर्यावरण की सुरक्षा का जो संरक्षण का मैंने पहले ही कहा था कि 5 दिन के बाद 10 दिन का होगा, तो G20 को देखते हुए अभी देखते हैं कैसे वो होता है। मैं चाहता हूँ कि उस टाइम पे ना हो, उससे बहुत पहले करें या बाद में करें। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। माही परवरी, मवेशी पालना और डेयरी के मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला ने जिला गांधरबल के रणबीर बाग में मुंजबित सीमेंट स्टेशन का संग बुनियाद रखा। ये स्टेशन मरकज के ज़ेर एहतिमाम स्कीम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आएगा, जिसकी मंजूर शुदा तखमीना लागत 21 करोड़ है। वजीर के हमरा डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और महकमे हैवानियात के डायरेक्टर कश्मीर पूर्णिमा भी मौजूद थे। भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के ओर से आज के दौरे में मुझे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में आने का मौका मिला। आज हम इधर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जहां खड़े हैं वहां बहुत ही पुराना हमारा सीमेंट स्टेशन है। यहाँ लोकल जितनी आवश्यकता है उतने फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन करने की उनकी क्षमता है, मगर यहाँ के लोकल अथॉरिटीज की ओर से और यहाँ के स्थानीय तंत्र की ओर से इसको डेवलप करने की डिमांड है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने
21 करोड़ रुपए की राशि देकर इसका सुदृढ़ीकरण करने का प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है। आज इसका फाउंडेशन स्टोन भी हमने लगा दिए हैं। 6 करोड़ की राशि जारी भी कर दी गई है। हम चाहेंगे कि बहुत जल्द ही इसका सुदृढ़ीकरण का काम समाप्त हो जाएगा और इस चलते यहाँ के लिए जितनी आवश्यकता होगी इतने सीमेंट तो अवश्य मिलेंगे, मगर यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। 8 मार्च को खवातीन के आलमी दिन से पहले समाजी कबायली बहबूद लेके महकमे ने चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस लेके ताउन से एक इफ्तिदाई तकरीब का इनकाद DC कॉन्फ्रेंस हॉल में किया। इसका मौजू था कि लद्दाख की सियासत में सनफी मसावात, तरक्की और चैलेंज, मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के सरबराहान, BDO, सरपंचों और पंचों समेत समाज के तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले खवातीन ने बहस में शिरकत की। सियासत में खवातीन की कम शिरकत की वजूहात, सूरत हाल की वजूहात, चैलेंज और तवील मुद्दती और मुख्तसर वक्त के हल जैसे मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जिला समाजी बहबूद ऑफिसर ले नजरा ओंगमू ने कहा कि मीटिंग का मकसद लद्दाख में खवातीन की सियासी शिरकत की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत को आसान बनाना है। मेरा नाम रिंचन डोलकर, मैं म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट। तो आज यहाँ पे बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशंस यहाँ पे रखे हुए थे सोशल वेलफेयर की तरफ से, जिसमें जेंडर इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स और प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस रखे हुए थे। बहुत ही अच्छा डिस्कशंस रहा और ये पहली बार कुछ एक सोशल वेलफेयर की तरफ से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से वुमेंस जो जिस क्षेत्र में जैसे कि लद्दाख में पहले से हम बताते आ रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में किसी भी फील्ड्स में वुमेंस का पीछे नहीं है, चाहे एजुकेशन को लेके, चाहे किसी भी वुमेंस जो है वो पीछे नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में हमें कमियां देखती आ रही है। अभी भी हमारा 6th काउंसिल, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के 6th इलेक्शन अभी 6th काउंसिल चल रहा है। इट मीन्स 6 से 30 साल में हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वुमेन का इस काउंसिल में, जिसमें हम कहते हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें भी हमारा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक भी नहीं है। ये सिंपोजियम जितने भी चैलेंजेस हमारे वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के हैं, उनको क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रोग्रेस है, इसके बारे में था। तो जितने भी डिस्कशन हुआ है आज, उसका हम एक कंपाइल करके एक रिपोर्ट बनाएंगे। उसको रिपोर्ट बना के फिर इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के साथ मार्च 8 को, जो कि फाइनल डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो हम ये काउंसिल को सबमिट करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में DC सर को भी हम ये सबमिट करेंगे। महकमा समाजी कबायली बहबूद लेने चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस लेके ताउन से वुमेन इन फोक्स हुकूमती इक़दामात और स्कीमों के बारे में पैदा करने के उन्वान के तहत 1 से 8 मार्च तक बैनुल-अक़वामी ख़वातीन के हफ्ते के एक हिस्से के तौर पर एक मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग का मकसद ख़वातीन से मुतालिक स्कीमों पर तबादुल ख्याल करना था। इसमें मुख्तलिफ महकमों जैसे फूड एंड सप्लाई, ICDS, हैंडलूम, हेल्थ, बैंक, महकमे सन्नत वगैरह के नुमाइंदों ने ख़वातीन से मुतालिक तफसीली स्कीमों के बारे में बताया। सोशल वेलफेयर ऑफिसर ले थनली डॉर्जे ने बताया कि इस मीटिंग में ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ स्कीमों पर तबादुल ख्याल किया गया। 8 मार्च ला इंटरनेशनल वुमेन्स डे नो ngajai ka function chigot pin kana department ma mangpek bot pin bank zerna, industries zerna ya ICDS zerna tene ngajai mekji u in pin ki department changme women related chamchik schemes yote changme skola hagoste sheste tene schemes changma women related compile shows te tene block level ka ICDS through public awareness tangches kyo dal inna coming ta jakma snga tukchik mene luste me da women's day celebrate churches la te sanghan la 1 week complete 1 week chokshi ICDS through ngajes women related
schemes yotna ICDC project level ka Anganwadi workers si through e awareness tangchen le te fia diring ajai ka event chigot pin kana ngaje department changma bote pomo related pomo specific scheme chi yotnang te changma how go jesi koshish chos te compile chos pin jule thank you social welfare department chungina schemes tene social welfare department ni schemes sumyot kya ka pomo specific hale pomo unifia especially chosten chikchikta widow pension scheme hale daksa khor malam ngata gyuzinok ki widow ma mang pe gyot kya ya kazukshia scan te husband tong stendo kazukshia in nang widow ma mang pe gyot kya khon fiang aje chokna per month 1000 chokshi pension ta nokle te pension po kazuksha apply chogo sanok zena ngaje office la form che yot kyak te form por naam ste scans te ngeje ration card po ka BPL in go sanok ya priority households in chi ration card chon auto yong go sanok oti ration card po salte ngeje Aadhaar bank account te sangma nen te tene oti pension sukala thoba met na ngeje office la skyo te I sangma shu sangma dik chuk te form po submit jat go shenok tene lo chamin go sanok zena lo jipchu ya jipchu sang theba chamin na diganok widow pension schemes क्यों डाले मोहम्मद अली मजाज चेयरमैन हज कमेटी लद्दाख ने अपने एक मैसेज में कहा कि करगिल के उन ख्वाहिशमंद अवामुल नास से गुजारिश है जो इस साल हज बैतुल्लाह जाना चाहते हैं और उनके पासपोर्ट नहीं है उनके लिए जो स्पेशल कैंप 3 और 4 मार्च को रखा गया है उनकी शिकायत है कि इस दिन स्लॉट नहीं मिल रहा है उनसे गुजारिश है कि वो किसी भी तारीख का स्लॉट लेकर 3 और 4 तारीख को DC ऑफिस करगिल में राबिता करें confusion chiduk ki ngata online passport apply बनमिंग नाम ki ngata di passport पिका less tanenduk और दोना 3-4 डेट अवेलेबल मिंदुक जरे यांतंग तमाम साइबर कैफे नंग ngata CSC सेंटर नंग मिमासला जुवाइन की अंतेस दाना ले साइट पिका स्कान अडिक या टेक्निकल रीजन चिका ngata करगिल दे का अपडेट मसों लिहाजा तमाम गामा गुजारिशिन की ले नंग और नेटिका युद्धखानी अवेलेबल डेट पिका अंतेस मिमासला पासपोर्ट चोखानुला अपॉइंटमेंट तांचास और अपॉइंटमेंट लेनखानुला गुजारिशिन की 3 मार्च से 3-4 तारीखा केमस कुचस यंता चाहे 5 तारीख का डेट थोप 6 थोप 7 ला थोप 8 ला थोप गा अवेलेबल युद्धखानी डेट चिका यंता अपॉइंटमेंट थोप 2 खुरे मार्च से सुम नजबिया केमस कुचस खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जहां मरकजी मावनत वाली स्कीमें चलाई जा रही हैं वहीं इसी सिलसिले में मिशन यूथ प्रोग्राम के तहत EDI पामपुर में एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत डायरेक्टर EDI एजाज अहमद भट्ट ने की। प्रोग्राम में पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लड़कियों की तरबियत फराहम की गई ताकि खवातीन अपना रोजगार खुद कमा सके और दूसरों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर सके। इन 2 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 197 रन पर आउट हो गई। पहली बारी की बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया को 88 रन की सबकत हासिल है। टीम इंडिया की जानिब से अश्विन ने 3, उमेश ने 3 जबकि जडेजा ने 4 विकेट लिए। पहली बारी में टीम इंडिया ने 105 रन बनाए थे। तो नाज़रीन JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।